नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। राबड़ी आवास पर छापेमारी के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं में आक्रोश। मोतिहारी NH 28 पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। राबड़ी आवास पर CBI रेड के बाद राजद नेता ने केसरिया में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार का हुआ आयोजन। दर्जनों आवेदनकर्ताओं की समस्याओं का ऑन दी स्पॉट किया गया निष्पादन। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी पहुंचे मोतिहारी सदर प्रखंड के अमर छतौनी और राम सिंह छतौनी पंचायत संरक्षित 2 पुराने वृक्षों का किए निरीक्षण। क्रियान्वयन अमृत सरोवर का भी लिया जायजा। स्माइल एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत ICDS एवं जीविका द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। गांधी कुष्ठ आश्रम कॉलोनी छतौनी पहुंचकर भिक्षुकों से की बातचीत। चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश शाह हत्याकांड का मोतिहारी पुलिस ने किया उद्भेदन। एक महिला समेत 3 को किया अरेस्ट। बारात से लौटने के क्रम में पेड़ से टकराई कार, 1 की मौत 4 घायल। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। और मोती झील के अच्छे दिन आने हुए शुरू। जिला प्रशासन की पहल पर लगाए गए कलरफुल फाउंटेन। झील की बेहतरी के लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिजनों के 17 ठिकानों पर आज सुबह से ही CBI की टीम छापेमारी कर रही है। रेलवे भर्ती में गड़बड़ी को लेकर पटना, दिल्ली, गोपालगंज और भोपाल के उनके कई अलग अलग ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है। वहीं लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती से CBI ने पूछताछ भी की है। इस छापेमारी के विरोध में आज मोतिहारी NH 28 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल मोतिहारी के विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने NH 28 पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो देश के गरीबों का मसीहा है, उन्हें बार बार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा परेशान की जाती है, कभी ED के द्वारा, कभी CBI के द्वारा। आज बताइए कि उनकी इतनी लंबे समय के बाद न्यायालय के द्वारा जमानत हुई और जमानत के बाद उनकी दिल्ली में इलाज चल रही है और उस इलाज के क्रम में आज उनके 15-17 ठिकाने पे छापेमारी की जा रही है। जो 2004 से 9 का घटना था, इतना दिन ED और CBI कहाँ छुपी थी? अभी तो लोगों का जो भरोसा था, कहीं कोई घटना घटना था तो लोग कहते थे कि CBI जांच हो। आज इस व्यवस्था से, इस नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही से, जो सरकारी तंत्र ED और CBI से सभी लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि नरेंद्र मोदी पे जांच होनी चाहिए कि उनकी संस्था में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, उनकी संस्था के जमीन कहाँ कहाँ खरीदारी होती है, जहाँ RSS वाले, जहाँ भाजपा वाले लोग रहते हैं। हाय लालू यादव, एक ही परिवार को पूरे देश में, पूरे देश के लोगों के नज़र में एक ही परिवार को टारगेट में लिया जाता है, वो है लालू यादव। जो लालू यादव गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, सभी की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। आज उनको अनेकों तरह से CBI, ED से बराबर टॉर्चर किया जाता है। मौके पर राजद प्रदेश महासचिव लाल बाबू यादव, प्रवक्ता जगदीश, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी, अधिवक्ता युवा नेता राहुल केदार सिंह, अनमोल यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आज आयोजित इस जनता दरबार में 89 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं का ऑन दी स्पॉट निष्पादन किया गया। इस दौरान आपूर्ति, भूमि विवाद, पर्चा वितरण, परिवहन, राजस्व, मद्य निषेध, शिक्षा, नगर निगम, भू अर्जन, अतिक्रमण, ICDS, पेंशन आदि विषयों से संबंधित आवेदन के शीघ्र निष्पादन हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को पूरी जवाबदेही के साथ सुनवाई करें और टाल मटोल की नीति न अपनाएं। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने अनुमंडल में जनता दरबार लगाकर स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित करें। सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के निष्पादन हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित करें। साथ ही पूरी जवाबदेही के साथ संबंधित आवेदक के समस्याओं का निष्पादन करें। इस अवसर पर जिला आपूर्ति शाखा पदाधिकारी, जिला विकास शाखा पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा पदाधिकारी, इसके अलावा सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी वगैरह उपस्थित थे। मोतिहारी सदर प्रखंड अंतर्गत अमर छतौनी पंचायत में गार्डियन ट्री अभियान के तहत संरक्षित 2 पुराने पीपल एवं बरगद के वृक्षों का पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपस्थित वृक्ष अभिभावकों से इन वृक्षों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों के संदर्भ में कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा राम सिंह छतौनी पंचायत के बसंतपुर ग्राम में मनरेगा से क्रियान्वित अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों को पोखर को आदर्श पोखर के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी सदर प्रखंड के गांधी आश्रम कुष्ठ कॉलोनी छतौनी में स्माइल एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत ICDS एवं जीविका द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा भरे जा रहे फॉर्मेट और भिक्षुकों से भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने फॉर्मेट को सही से भरने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कुष्ठ कॉलोनी में नल का जल और नाली बनाने के लिए नगर आयुक्त को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भिक्षकों के सर्वे के बाद सभी भिक्षकों का सोशल प्रोफाइल तैयार करने के लिए सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई एवं जिला समन्वय सोशल विहार विकास मिशन को भी निर्देश दिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, जिला समन्वयक सोशल विहार विकास मिशन, जीविका के पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। चर्चित ठेकेदार जयप्रकाश शाह हत्याकांड का मोतिहारी पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध और ठेकेदारी का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत खरतरी निवासी अवनीश सिंह, उसकी पत्नी निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी और राजीव सिंह को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 16 तारीख को यहाँ के जो चर्चित ठेकेदार थे जयप्रकाश शाह, उनकी हत्या हुई थी चकिया में ओवरब्रिज के नीचे। उस सिलसिले में SIT बना करके मोतिहारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो नामजद हैं प्राथमिकी के। और इसमें से अवनीश कुमार ने जो है कन्फेशन भी कर लिया है। ये अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई है, जिसमें उसने जो है उसकी पत्नी से मृतक के अवैध संबंध बताए गए हैं। और इसमें जो है अन्य जो विरोधी हैं मृतक के, उन सब के साथ साजिश का एंगल सामने आ रहा है, जिस पे SIT लगातार जांच कर रही है। फिलहाल 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को हम लोग जेल में। टेंडर वाला का भी नतीजा है क्या सर? ये सारी बातें जो हैं वो जांच का विषय है। इसमें गहन जांच की आवश्यकता है और प्राथमिकी में जो जो बिंदु उठाए गए हैं उन सभी पर हमारी SIT जांच कर रही है। इनके अलावा भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं क्या सर, जो प्राथमिकी अभियुक्त के अलावा? अभी 8 नाम सामने आए हैं और पुलिस इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो, ठेकेदारी का लेकर के विवाद हो। इन सभी मुद्दों पर जितने भी लोग आएंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सबूत जुटा के उनको सजा दिलाई जाएगी। शूटर की पहचान हो चुकी है? शूटर की बिल्कुल पहचान हो चुकी है, उसके लिए छापामारी भी चल रही है। इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या सर? बिल्कुल पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। 3-4 केस में अवनीश जेल जा चुके हैं और इसकी जेल में ही पहचान शूटरों से हुई थी और प्लानिंग जो है इनकी चल रही थी। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अवनीश सिंह, निराली ठाकुर और राजीव सिंह। ये तीनों प्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। कोई एक गैंग का काम है कि कई गैंग मिलकर के घटना में? ये जांच का विषय है, इस पर हम लोग अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। जेल से भी तार जुड़ा हुआ था क्या इस कांड? इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जेल से कहाँ से इसकी क्या इसके तार जुड़े हुए हैं, इस पर कोई ठोस बात सामने आने पर आपको बताया जाएगा। कितने का सौदा था लगभग, सुपारी कुछ पता चला? यह भी जांच का विषय है, अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं। मोतिहारी शहर की अनमोल धरोहर मोती झील के अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं।
मोती झील अब नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। वर्तमान जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के कुशल नेतृत्व में और नगर निगम मोतिहारी के सराहनीय प्रयास एवं वुडको के तकनीकी सहयोग से मोती झील के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त हो चला है। इस कड़ी में मोती झील में वर्षों से मौजूद जलकुंभी को पिछले लगातार 21 दिनों से डिवाइडिंग मशीन के द्वारा हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मोती झील सुंदर और आकर्षक दिखे, इसके लिए बहुरंगी फव्वारा जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर से अधिक है उसे स्थापित किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हम आपको बता दें कि झील के मध्य 3 फव्वारे लगाए गए हैं, जिसकी कल टेस्टिंग की गई। झील के अंदर जलकुंभी मुक्त साफ पानी के मध्य शान से चमकता रंगीला फव्वारा और मोती की तरह चमकता झील अपने मोती झील नाम को सार्थक कर रहा है। जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने एसटीबी न्यूज को जानकारी दी है कि 2-3 दिन के अंदर मोती झील में लगाए गए तीनों फव्वारे फंक्शनिंग करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि झील के विकास की दिशा में पाथवे के निर्माण तथा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य भी जल्द शुरू होगा। मोती झील के जीर्णोद्धार की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मोती झील बचाओ अभियान समिति ने सराहना की है। समिति के अध्यक्ष अंसारुल हक ने कहा है कि मोती झील में लगे रंगीन फव्वारे जो अद्भुत और अलौकिक दृश्य पेश कर रहे हैं, यही मोती झील बचाओ अभियान समिति की परिकल्पना थी। उन्होंने कहा कि नगर वासियों को सोचना चाहिए कि महज एक फव्वारा लगाने से मोती झील और मोतिहारी शहर इतना खूबसूरत दिख रही है, तो फिर अगर झील पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। उन्होंने लोगों से झील के पुनरुद्धार के लिए नगरवासियों से सहयोग के लिए भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाने के लिए मझौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में आवास सहायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवास सहायकों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। वीडियो ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लाभुक को पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। संबंधित कर्मी अपने क्षेत्र में जाकर अधूरे आवास को हर हाल में पूरा कराएं और उसका प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध कराएं। जो कर्मी कार्य में लापरवाही बरतेंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा वरीय पदाधिकारियों से किया जाएगा। वहीं आगे वीडियो ने सख्त लहजे में कहा कि जो लाभुक राशि लेकर आवास योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं, वैसे लाभुकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का समीक्षा बैठक कल शाम को किए थे। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए जितने भी लक्ष्य प्राप्त हुए हैं सबको प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। उन सबके लिए बैठक था कि 31 मई तक वो अपना प्रथम किस्त राशि जो 45,000 रुपये है और उनके अनुरूप अपना वो प्लिंथ लेवल तक घर बना ले, जिससे उनको द्वितीय किस्त हम लोग दे सकें। 31 मई तक 100% द्वितीय किस्त हम लोग हर हालत में जितना प्रथम किस्त दिए हैं द्वितीय किस्त 31 मई तक हम लोग को दे देना है। दूसरी बात 45,000 उनके खाते में दी गई है। 45,000 खाते में उनके दी गई है। ऐसी स्थिति में ये प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा विभाग ये आशा और उम्मीद रखता है कि किसी प्रकार का कोई पैसा किसी को न दें। ये प्राथमिकता के तौर पे अगर कोई कर्मचारी, कोई किसी प्रकार का प्रतिनिधि या कोई ब्लॉक या फील्ड का आदमी डिमांड करता है तो अविलंब प्रखंड विकास पदाधिकारी मझौलिया या उप विकास आयुक्त महोदय पश्चिमी चंपारण अविलंब रिटर्न और मौखिक कंप्लेन करें और किसी को पैसा ना दे। चूँकि उनके खाते में पैसा दी जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि किसी को 1 रुपया भी न दे और ससमय घर बनाए। यह जो राशि दी जाती है वो अनुदान सहायता राशि दी जाती है और उनके पास अगर पैसा है तो मिला के अच्छा घर बनाए। और जून तक कोशिश है हम लोगों का, विभाग का, कि 100% कंप्लीशन हम लोग। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के सिरही गांव के समीप एक कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि कार में सवार 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बीती रात्रि की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग लीपनी से नौतन बारात में गए हुए थे। वापसी के दौरान सिरही के समीप अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में जारी है। वहीं मृतक की पहचान लीपनी निवासी नसीम अंसारी के रूप में की गई है।
जबकि घायलों की पहचान लिपनी निवासी इम्तियाज अहमद, सगीर आलम, नवीन आलम, प्रकाश राम के रूप में की गई है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल को भेजा गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोग लिपनी से जो है बेतिया नौतन पर बरा जा रहे थे, वहाँ से खाना खा के हम लोग रिटर्न आ रहे थे। मरजदवा के आगे एक सीगरही गांव है, वहीं पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से जो है नशा में धूत था, गाछ के पेड़ में ले आकर के मार दिया, जिस पर नसीम अंसारी के स्पॉट पर ही डेथ हो गई। हम लोग वहाँ से नरकटियागंज अस्पताल लाए, जहाँ पुलिस भी मौजूद है, और यहाँ जो है वो मृत्यु जो है हम लोग लेकर के अब बेतिया के लिए जाए। बीती रात मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 चैता स्थित सुरेंद्र मिश्रा के घर में अचानक लगी आग से लाखों रुपये की क्षति हुई है। इस संदर्भ में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि चंकी पांडे ने बताया कि पीड़ित काफ़ी गरीब है। रात करीब 1 बजे अचानक आग लगने से इसके घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर सहित लाखों रुपये की क्षति हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दे दी गई है। संबंध में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि जांच कराकर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहाँ शिकारपुर थाना क्षेत्र के बरगजवा में बीती रात एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। तेजाब हमले की शिकार महिला बरगजवा गांव निवासी प्रभा देवी बताई जा रही है। तेजाब से महिला का चेहरा व शरीर के कई हिस्से जल गए हैं। आज सुबह परिजन घायल अवस्था में महिला को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी स्थिति को देखकर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। घटना के बारे में पीड़िता ने गांव के ही एक शख्स पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। झगड़ा भइल, दोनों से बोल चाल भइल, झगड़ा हो गए और ओकरा बाद में वो सुतला में रात के तेजाब बिगले बांध दे बिगला के बाद में भागल बांध ता देख आदमी मैंने हम देख लेनी जगतन जंगल तक तक भीती बात है वही बता कहतन भीती लाइन बोल जाता लौकता हो तो भाग घर में चल गए। 3 घर के आंतरे में बा के फेंक ले बा कासिम मियां उनका जो है डेनिम उसके साथ में आए थे। वो बताया कि इन्होंने उसको अब एसिड उसिड फेंकने का कुछ बताया, सस्पेक्टेड केस में एसिड फेंक दिया। रात में 11 बजे के आसपास उसके साथ हुआ है और सुबह हमारे पास आए थे। हाथ में थोड़ा फेस उसके है और लेफ्ट साइड के एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन साइड में उसके जला लग रहा है। तो जो मैनेजमेंट था वो दिया फिर आगे के लिए। पश्चिमी चंपारण के साठी में पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश व मारपीट करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि एक महिला द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि भूमि विकास बैंक का कर्ज अदा नहीं करने पर बैंक द्वारा नीलाम वाद पत्र के वारंटी भेड़िहरवा निवासी भरत प्रसाद चौरसिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ढाका पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के झौवाराम गांव के नजदीक नहर पुल के पास से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार धंधेबाज ढाका थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी अच्छेलाल रॉय का पुत्र किशोरी रॉय बताया जा रहा है। नरकटियागंज में आवास योजना की राशि का उठाव करने के बाद निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों पर विभाग अब सख्त हो गया है। इसी को लेकर नरकटियागंज के केहुनिया रोवारी पंचायत में बीडीओ सतीश कुमार आवास लाभुकों से मिले और जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिए। इस दौरान बीडीओ ने राशि का उठाव कर निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों को जमकर फटकार लगाई। वीडियो ने बताया कि केहुनिया रोवारी पंचायत में 38 लाभुक ऐसे हैं जो योजना की राशि का उठाव कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका निर्माण कार्य अपूर्ण है। उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे लाभुकों के ऊपर नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए सरकारी राशि सूद समेत वसूल ली जाएगी। घोड़ासान स्थित ई समवाय जमुनिया 71वीं सशस्त्र बल के जवानों ने गश्ती के दौरान यदुवंशी नगर गांव के नजदीक से एक बाइक पर जूट के बोरे में लदे शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जमुनिया एसएसबी कैंप के इंस्पेक्टर भाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज पूर्वी चंपारण के घोड़ासान थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी गणेश प्रसाद
का पुत्र साजन जायसवाल है, जिसके पास से 410 बोतल नेपाल निर्मित शराब और एक बाइक को जब्त किया गया है। वहीं एसएसबी के जवानों ने आगे की कार्रवाई करते हुए बाइक और शराब के साथ गिरफ्तार धंधेबाज को घोड़ासहन पुलिस को सौंप दिया है। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी श्रीपुर पंचायत के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय श्रीपुर भटवलिया में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कुछ लोग घटिया सामग्री से निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुखिया चुनचुन देवी ने बताया कि चहारदीवारी का कार्य ठीक ढंग से हो रहा है और उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। वहीं इस संबंध में स्कूल के एचएम बाबूलाल बैठा ने बताया कि एस्टीमेट के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल को देखते हुए वीडियो ने जांच की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेता अवधेश यादव ने आज पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, पूरा देश, पूरा राज्य जान रहा है कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। पहले तो लालू जी के लोकप्रियता को देखते हुए यह सब चीज़ हो रहा था, और आज के डेट में तेजस्वी जी के लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दलों ने इस तरह से अपना साजिश के तहत काम कर रहा है। और दूसरी बात, यह साजिश इसलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों के लिए यह लालू यादव को नहीं, यह तेजस्वी यादव को नहीं, लालू यादव के आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह गरीब शोषित पीड़ितों के आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, ताकि आज लालू यादव को दबाया जाएगा तो कल होकर के जो भी गरीब का नेता उभरेगा, जो शोषित पीड़ितों का आवाज़ बन करके उभरेगा, उसका वही हश्र होगा जो आज लालू यादव का हो रहा है। यह लालू यादव को नहीं, समझिए कि यह वंचितों के आवाज़ को दबाया जा रहा है। और कौन लोग कहते हैं कि लालू यादव के ठिकाने पर छापा पड़ रहा है। लालू यादव 17 साल से आज सत्ता से बेदखल हैं। आप बता दीजिए कि 17 साल से जो सत्ता में काबिज हैं, कौन हरिश्चंद्र है और किन नेताओं के घर पर जा कर के, उनके ठिकानों पर जा कर के छापा मारा जा रहा है, और किन के पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, कौन हरिश्चंद्र बन करके बैठा हुआ है। यह क्या लगता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यह पूरे राज्य की जनता जानती है। और आने वाले दिनों में बहुत कम समय में जो अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता इन लोगों को जवाब देने जा रही है। देश कहाँ जा रहा है यह लोग नहीं देख रहा है। महंगाई कहाँ चला गया, 32 रुपये का लोहा आज 80 रुपये किलो बिक रहा है, कौन नहीं जानता है। जाकर खाद्य सामग्री का सामान का मूल्य देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का मूल्य देख लीजिए। आज नौकरी के लिए लोग जहाँ तहाँ भटक रहा है, युवा बेरोजगार हो गया, युवा को कोई काम नहीं मिल रहा है, वह घर बैठ रहा है, अपने अभिभावक के कंधे पर बैठा हुआ है कि भीड़ के रूप में बैठा हुआ है। इस तरह से देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है? बहुत बड़ी साजिश इसको कहिए, बहुत बड़ी साजिश। यह साजिश के तहत ही हो रही है। और एक आदमी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर करना ही है तो पूरे बिहार के हर पार्टी के हर नेताओं पर छापा मार करके देखिए, किसके पास नहीं निकलता है जो मंत्री रहा है। यहाँ के सांसद को देखिए, एक राधा मोहन सिंह के संपत्ति को अगर देखा जाए तो लालू यादव के संपत्ति से 100 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन बता दे कोई माई का लाल की आज तक राधा मोहन सिंह के ठिकाने पर कोई छापा कभी मराया हो? कौन नहीं जानता है ये किसका कहाँ है, कौन चुनाव में कितना खर्चा करता है, या पैसा कहाँ से आती है, जनता की पैसा है या लूट की पैसा है, या पूरे बिहार के जनता की पैसा है। ये लोग लूट खसोट करके चुनाव में खर्चा करता है और बदनाम दूसरे के लिए करता है। और आज तेजस्वी जी के लोकप्रियता को देखते हुए सिर्फ भटकाने के लिए लोग का दिमाग अलग हो जाए कि भाई बेरोजगारी से जो बढ़ रहा है, चाहे और सारी मुद्दा जो है उसको देखते हुए ये लोग कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।